क्या आप जानते हैं, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके इरादे मिलकर आपकी किस्मत को चुंबक की तरह खींच सकते हैं। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। अगर आज तक आप ये मानते आए हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सिर्फ परिस्थितियों का खेल है, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच को हिला कर रख देगी। इस पूरी ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे रोशेल फॉक्स की मैग्नेटिक किताब हमें सिखाती है अपनी सोच की ताकत को कैसे चुंबकीय शक्ति में बदले, कैसे अपने सपनों को अपनी ओर खींचे और कैसे अपनी सीमाओं से परे जाकर एक ऐसी जिंदगी बनाए जिसकी कल्पना आपने भी शायद कभी की हो। तो आपसे एक ही विनती है, ये ऑडियो बुक अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द, हर विचार आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने वाला है जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। शुरुआत करते हैं उस अद्भुत यात्रा की जो आपको आपके सबसे शक्तिशाली संस्करण से मिलाने वाली है। और कभी कभी जिंदगी में वो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर हम अपने भीतर की उस चुंबकीय शक्ति को कैसे जगा सकते हैं जो हमारी तरफ हर उस चीज को खींच लाए जिसे हम दिल से चाहते हैं। रोशेल फॉक्स ने इस किताब में उसी रहस्य को गहराई से उजागर किया है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि हम मान बैठते हैं कि चीजें बस हमारे साथ हो रही है, पर रोशेल कहती है असल में हम ही अपने जीवन की ऊर्जा को आकर्षित करने वाले मैग्नेट हैं। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर उस चुंबकीय तरंग का निर्माण करते हैं जो हमारे सपनों को हमारी ओर खींच लाती है। जैसे जैसे हम इस रहस्य में उतरते हैं, हमें समझ आने लगता है कि सबसे पहला कदम है आत्मसजगता। जब तक हम अपने भीतर के विचारों, विश्वासों और उन कहानियों को नहीं समझेंगे जो हम खुद को रोज सुनाते हैं, तब तक हम बाहर की दुनिया में अपने लिए बदलाव नहीं ला सकते। रोशेल बताती है, हर दिन हमारा दिमाग हजारों सोचों से भरा होता है, पर सवाल यह है कि उनमें से कितनी सोचें हमें आगे बढ़ा रही है और कितनी हमें पीछे खींच रही है। इसीलिए अगर आपको वो जिंदगी चाहिए जो आपने हमेशा अपने मन में देखी है, तो आपको सबसे पहले अपने मन की कंडीशनिंग को बदलना होगा। रोशेल एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाती है। हर सुबह उठकर खुद से ये पूछें, आज मैं कौन सी ऊर्जा अपने भीतर जागृत करना चाहता हूं। ये सवाल न केवल आपके दिन की दिशा तय करेगा, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा भी बदल देगा। अब यहां पर एक बात रोशेल बड़े सुंदर तरीके से समझाती है, हमारी चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा, हम उतना ही पॉजिटिव और शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण करेंगे। लेकिन यह भी सच है कि जीवन में नकारात्मकता आना स्वाभाविक है। रोशेल फॉक्स इस नकारात्मकता को शोर कहती है, जो आपके असली सपनों की आवाज को दबा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इस शोर से अलग करना सीखें। कभी गौर किया है, जब हम किसी शांत जगह पर बैठते हैं, जैसे समुद्र का किनारा, पहाड़ों की चोटी या किसी शांत बगीचे में, तो हमारे मन की आवाज कितनी साफ सुनाई देती है। रोशेल हमें यही सिखाती है कि वो शांति हम कहीं बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर भी पैदा कर सकते हैं। शांत मन ही वो जमीन है जहां हमारे सपनों के बीज अंकुरित होते हैं। रोशेल एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। जब आप रेडियो पर कोई चैनल ट्यून करते हैं, तो आपको साफ आवाज पाने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पकड़नी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने मन की फ्रीक्वेंसी अपने सपनों के अनुसार ट्यून कर ले, तो हमारी जिंदगी में भी स्पष्टता और दिशा आ जाती है। अब सवाल उठता है, हम इस फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून करें? रोशेल बताती है, इसके लिए दो सबसे प्रभावशाली तरीके हैं। पहला है ध्यान, मेडिटेशन, और दूसरा है आभार, ग्रैटिट्यूड। ध्यान आपको आपके भीतरी शोर से बाहर लाता है और आपको अपने केंद्र में स्थापित करता है। जब आप रोजाना कुछ मिनटों के लिए भी ध्यान करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं। आपकी चेतना उस ऊंचाई तक पहुंचने लगती है जहां से आप अपने सपनों को स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरा है आभार। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास है, तो आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये ऊर्जा ही वो मैग्नेट है जो और अच्छी चीजों को आपकी ओर खींच लाती है। सोचिए जरा, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो क्या आपको भीतर से अच्छा महसूस नहीं होता? वो एहसास ही आपकी ऊर्जा को बदल देता है। रोशेल इसे ऊर्जा का चक्र कहती है, जहां जितना ज्यादा आप आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड आपको धन्यवाद कहेगा। और यहाँ एक और गहरा सच रोशेल उजागर करती है, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को मंजिल की तरह देखते हैं, जैसे कोई रेस हो जिसे जीतना है। लेकिन रोशेल हमें सिखाती है कि असली जादू उस सफर में है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत, हर छोटी प्रगति, यही वो मोमेंट्स है
जहां जिंदगी की असली खूबसूरती छुपी हुई है। ये किताब न केवल हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने सपनों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि ये भी सिखाती है कि उस प्रक्रिया का आनंद कैसे लें। यही वजह है कि रोशेल बार बार इस बात पर जोर देती है, जितना ज्यादा आप खुद से जुड़े रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने सपनों से भी जुड़ पाएंगे। और यही है असली मैग्नेटिज्म, एक ऐसा आकर्षण जो केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी रोशन कर देता है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो वहां छुपी ऊर्जा की एक अद्भुत लहर महसूस होती है। वही ऊर्जा जो हमें दुनिया के आकर्षण से नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की चमक से जोड़ती है। रोशेल फॉक्स की ये बात यहाँ गहराई से उतरती है कि हम जिस मैग्नेटिक फोर्स की तलाश बाहर कर रहे होते हैं, असल में वो हमारे अंदर ही है। समस्या ये है कि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि इसे कैसे महसूस करें, इसे कैसे जगाएं। यहां से हमारा सफर असली मायनों में शुरू होता है। कल्पना कीजिए, जैसे आप अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करते हैं। हर एक सांस के साथ आपकी चिंताएं, आपकी उलझनें मानो घुलने लगती है। आपका दिमाग अब भीड़ भाड़ से खाली हो रहा है और दिल में एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। रोशेल बताती है कि अवचेतन मन ही वो शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। जब हम अवचेतन के साथ जुड़ना सीख जाते हैं तो हम उन बाधाओं को भी पार कर लेते हैं जो अब तक नामुमकिन लगती थी। अब सवाल उठता है, कैसे हम उस चेतना तक पहुंचे जो हमें हर रोज की उथल पुथल से ऊपर उठा सके। इसका पहला कदम है स्वीकार करना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और नहीं हमें होना चाहिए। जब हम खुद को अपूर्ण मानते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारे भीतर का मैग्नेटिज्म जागता है, क्योंकि यही हमारी मानवता है, यही हमारी असली ताकत है। जैसे जैसे हम अपने भीतर की सीमाओं को पहचानने लगते हैं, हम समझने लगते हैं कि वे सीमाएं असल में सिर्फ हमारी सोच में थी। हकीकत में हम असीम हैं। हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपनी सोच को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां से दुनिया के हर सपने को छूना मुमकिन हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां रोशेल फॉक्स हमें माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता का महत्व समझाती है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपनी हर सोच, हर भावना, हर अनुभव को पूरी तरह से महसूस करना है। जब आप अपने जीवन के हर क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तब आप सच में जी रहे होते हैं, न कि बस समय के बहाव में बह रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, सूरज की पहली किरण आपके चेहरे को छू रही है और आप उस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ महसूस कर रहे हैं। ये छोटा सा पल भी आपको इस बात का एहसास दिला सकता है कि जीवन कितनी सुंदरता से भरा हुआ है, अगर हम बस रुककर उसे देखना सीख लें। और यही रोशेल का अगला महत्वपूर्ण संदेश है, धैर्य। इस सफर में कोई शॉर्टकट नहीं है। चुंबकीय व्यक्तित्व रातों रात नहीं बनता। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा। हर दिन का छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम केवल सतह को छू रहे हैं। हमारे भीतर का वास्तविक आकर्षण अभी जागना बाकी है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जाएगा कि असली मैग्नेटिज्म क्या है और हम इसे कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आप ही वो चुंबक है जो अपनी जिंदगी की हर चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं। और जब हम अपने अवचेतन मन की परतों को खोलने लगते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में जो भी बाधाएं हैं, वे अधिकतर बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद होती है। रोशेल फॉक्स यहाँ पर एक गहरी बात साझा करती है। वो कहती है कि हम अपने ही सोच के कैदी बन चुके हैं। हमारी सीमाएं, हमारे डर, हमारे संदेह, ये सब हम ही ने अपने अवचेतन में गहरी जड़ें जमा रखी है। अब सवाल ये उठता है कि इन जड़ों को कैसे हटाया जाए। यहाँ रोशेल एक आसान लेकिन गहरा तरीका बताती है, स्वीकृति। हाँ, जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को अपनाते हैं, तभी हम उन्हें पीछे छोड़ने की शक्ति पाते हैं। जैसे ही हम स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, वैसे ही हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे आप किसी पुराने डर को देखकर मुस्कुरा रहे हों। वो डर जो कभी आपको जकड़े हुए था, अब आपको छू तक नहीं पा रहा। आपका मन हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ हटा लिया हो। यही वो मैग्नेटिक शक्ति है जो रोशेल हमें महसूस कराती है, अपनी ऊर्जा का केंद्र खुद बन जाना। इसके बाद रोशेल हमें माइंडफुलनेस यानी सजगता के महत्व की ओर ले जाती है। वो समझाती है कि सजग रहना यानी हर क्षण को पूरी तरह से जीना। हम अक्सर या तो अपने बीते कल में खोए रहते हैं
या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। पर रोशल याद दिलाती है कि वर्तमान ही वो स्थान है जहां असली जादू होता है। सोचिए, अगर हम हर एक पल को सजग होकर जिए तो हमारी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित हो जाती है। हमारी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लोग खुद ब खुद हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही है मैग्नेटिक बनने का रहस्य, जब आपकी उपस्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। रोशल ये भी कहती है कि जब हम सजग रहते हैं तो हम अपने इमोशंस को नियंत्रित कर पाते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें समझना और इन्हें सही दिशा में मोड़ना ही असली शक्ति है। और जब हम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ऐसी तरंगे भेजती है जो आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। अब सोचिए, आपने अपने भीतर सजगता विकसित कर ली है। आप हर पल में पूरी तरह से मौजूद हैं। आपके शब्दों में वजन है, आपकी नजरों में आत्मविश्वास है और आपकी मुस्कान में एक सहज आकर्षण है। यही है वो स्तर जहां लोग न केवल आपकी बात सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। आपका मैग्नेटिक प्रभाव अब केवल आपकी मौजूदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो आपके संपर्क में आता है। रोशल यहाँ एक खूबसूरत उदाहरण देती है। जैसे कोई शांत झील हो जिसकी सतह पर अगर आप हल्के से भी पत्थर फेंके तो उसकी लहरें दूर तक फैल जाती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी हमारे चारों ओर कंपन पैदा करती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें तो वो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सुंदर बना देती है। यहीं पर रोशल हमें एक और रहस्य बताती है, गहरे संबंधों की शक्ति। जब हम खुद के साथ जुड़ जाते हैं तो हम दूसरों के साथ भी गहरी और सच्ची कनेक्शन बना पाते हैं। ये कनेक्शन सतही नहीं होता, ये दिल से दिल तक का संवाद होता है। लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित नहीं होते कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कैसे महसूस कराते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तब हम अपने जीवन में वो बदलाव लाने लगते हैं जिसकी हमें सच में तलाश थी। हम अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ते बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। हम डर को अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना लेते हैं और उसे प्रेरणा में बदल देते हैं। अब आप जरा रुकिए और सोचिए, ये किताब हमें कितना गहरा सबक दे रही है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे हम अपनी वास्तविक शक्ति को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर सकते हैं। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें दरअसल हमारे सबसे बड़े अवसर हैं, तब असली जादू शुरू होता है। यही तो रोशल हमें समझाती है कि डर को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना है, क्योंकि डर वही है जो हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है। अगर हम उसका सामना करें तो वही डर हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। यहीं से बात आगे बढ़ती है। जब आप अपने डर की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो एक खास किस्म की स्पष्टता जन्म लेती है। जैसे ही आप उन छिपी हुई परतों को हटाते हैं, आपकी असली ऊर्जा बाहर आने लगती है। रोशल इसे मैग्नेटिक सेल्फ अवेयरनेस कहती है, एक ऐसी स्थिति जहां आपकी मौजूदगी खुद ही एक संदेश बन जाती है, जहां आपको जोर से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। सोचिए जरा, जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, जब वो अपनी भावनाओं और सोच के हर रंग को स्वीकार कर लेता है, तो वो अनजाने में ही एक चुंबक बन जाता है। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। यहाँ रोशल हमें बताती है कि मैग्नेटिक बनने का अर्थ ये नहीं कि आप बनावटी आकर्षण पैदा करें। ये तो भीतर की सच्चाई का प्रकाश है जो बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देता है। पर यह रोशनी अपने आप नहीं जलती, इसके लिए निरंतर आत्मचिंतन और आत्मसंवाद जरूरी है। रोशल सुझाव देती है कि हर दिन कुछ मिनट खुद से संवाद में बिताइए। अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या मैं आज अपने सबसे प्रामाणिक रूप में हूं? क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज है? आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, आपके भीतर स्पष्टता बढ़ती जाएगी, आपका आत्मविश्वास गहरा होता जाएगा। और जब ऐसा होता है तो आपके निर्णय भी ज्यादा सटीक और सहज हो जाते हैं। रोशल आगे कहती है कि मैग्नेटिक व्यक्तित्व का एक और अनिवार्य तत्व है उदारता। जब आप दिल खोलकर लोगों को अपनाते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि वे सुने और समझे जा रहे हैं, तब आपके रिश्ते गहराते हैं और यही गहराई आपको और अधिक मैग्नेटिक बनाती है। दूसरों की सराहना करना, बिना किसी अपेक्षा के उनकी मदद करना, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। इस यात्रा में सेल्फ कंपैशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद के प्रति कठोर रहेंगे तो भीतर ही भीतर नकारात्मकता घर कर लेगी। रोशल समझाती है कि अपने प्रति करुणा रखना, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही
असली साहस है। याद रखिए, मैग्नेटिक बनने का अर्थ परिपूर्ण बनना नहीं है। इसका अर्थ है खुद के अपूर्ण हिस्सों को भी गले लगाना। यहां एक और गहरा विचार आता है, वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की शक्ति। जब आप अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं तो आप दूसरों के दिल तक पहुंचते हैं। यह पारदर्शिता ही है जो लोगों को आपके करीब लाती है। वे महसूस करते हैं कि आप भी उनकी ही तरह हैं, इंसानी, असली और सच्चे। यही मानवता का सेतु आपको मैग्नेटिक बनाता है। आगे रोशेल माइंडफुलनेस का महत्व बताती है। जब हम पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होते हैं तब हमारी ऊर्जा संपूर्ण रूप से उस पल में केंद्रित हो जाती है। ये उपस्थिति न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। छोटी छोटी माइंडफुल एक्टिविटीज जैसे गहरी सांस लेना, ध्यानपूर्वक सुनना या किसी भी क्षण को पूरी तरह अनुभव करना हमारे मैग्नेटिक प्रभाव को और बढ़ा देती है। और फिर आता है विश्वास, अपने आप पर अटूट विश्वास। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा आपकी हर बात, हर कदम में झलकता है। लोग इसे महसूस करते हैं, पहचानते हैं और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। रोशेल जोर देती है कि आत्मविश्वास का ये बीज तभी पनपता है जब आप खुद से सच्चे होते हैं। ये नकली नहीं होता, ये जीवन के अनुभवों से उपजता है, आपकी ईमानदारी से सिंचित होता है। इन सब के बीच एक और अनमोल तत्व रोशेल हमें सिखाती है, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाते हैं। ये चक्र हमारे आसपास के माहौल को भी ऊर्जावान बना देता है। हर सुबह उठते ही खुद से ये पूछना कि आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं। ये सरल अभ्यास आपके मैग्नेटिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। और अंत में रोशेल एक सुंदर संदेश देती है, हम सबके भीतर वो चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। हमें बस अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने संकोच से परे देखना होगा। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए खुलने लगता है। तो दोस्तों, याद रखिए, आप भी मैग्नेटिक हैं। आपके भीतर भी वो शक्ति है जो दुनिया को अपनी ओर खींच सकती है। बस उसे पहचानिए, अपनाइए और चमकाइए। और जैसे जैसे हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगते हैं वैसे वैसे हमें ये एहसास होने लगता है कि असली मैग्नेटिज्म किसी दिखावे में नहीं बल्कि हमारी सच्चाई में छिपा है। रोशेल कहती है, जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं, अपने डर, अपने अनुभव और अपनी परछाइयों को भी अपनाते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा में बदलने लगते हैं जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। हर वो इंसान जो अपने जख्मों को समझता है और फिर भी मुस्कुराता है, वो मैग्नेटिक है। हर वो इंसान जो अपनी सीमाओं को जानकर भी आगे बढ़ता है, वो मैग्नेटिक है। और हर वो इंसान जो इस सफर में खुद से जुड़े रहना सीखता है, वही असल मायनों में आकर्षक बनता है। मगर यह सफर इतना सीधा नहीं है। कई बार हमें लगेगा कि हम भटक रहे हैं, कि हम थक गए हैं, कि शायद ये सब हमारे लिए नहीं बना। पर रोशेल हमें याद दिलाती है कि ये भटकाव भी जरूरी है। ये भटकाव ही तो हमें खुद को गहराई से समझने का मौका देते हैं। जब हम अपनी यात्रा को अपनाते हैं, उसकी हर ऊंच नीच को स्वीकार करते हैं, तभी हम भीतर से इतने मजबूत बनते हैं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमारा आकर्षण कम नहीं कर सकती। यहां रोशेल एक बहुत ही गहरी बात करती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है, उसकी ऊर्जा इतनी साफ और इतनी मजबूत होती है कि लोग उसे महसूस कर सकते हैं, चाहे वे शब्दों में कहें या नहीं। ये ऊर्जा ही असली मैग्नेटिज्म है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई व्यक्ति कमरे में दाखिल होते ही माहौल बदल देता है? शब्दों से नहीं बल्कि केवल अपनी उपस्थिति से। वही है इनर मैग्नेटिक पावर। रोशेल इस बिंदु पर बहुत खूबसूरती से समझाती है कि आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण है। हाँ, खुद पर काम करना जरूरी है, अपने डर को समझना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बनने की कोशिश करें। आपको बस अपने भीतर के सच को अपनाना है। आपका मैग्नेटिज्म आपके ऑथेंटिसिटी में छिपा है। जैसे ही हम अपने असली स्वरूप को स्वीकारते हैं, हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि उन्हें भी खुद से प्रेम करना चाहिए जैसे हम करते हैं। यही सबसे गहरा आकर्षण है, जब आपकी यात्रा किसी और की भी रोशनी बन जाए। इस बात को समझाने के लिए रोशेल एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। वो कहती है कि हमारा जीवन एक नदी की तरह है। शुरुआत में वो छोटी, संकरी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बहती जाती है, उसमें और धाराएं जुड़ती जाती है। कभी कभी उसके रास्ते में चट्टानें आती हैं, पर वो उन्हें भी पार कर लेती है।
उसका प्रवाह ही उसकी ताकत है। बस हमारे जीवन का भी यही प्रवाह है। जब हम अपने अनुभवों को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को गले लगाते हैं, तो हम और विशाल हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा गहरी होती जाती है और हमारा मैग्नेटिज्म, हमारे आकर्षण की शक्ति बढ़ती जाती है। रोशल का यह संदेश बेहद सशक्त है। वो कहती है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। दूसरों के लिए आकर्षक बनने के लिए आपको अपने फ्लॉस छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियां ही आपकी इंसानियत की निशानी है और यहीं से असली संबंध बनते हैं। आखिरकार इंसान इंसान से तब जुड़ता है जब उसे असलियत दिखती है, जब उसे ये एहसास होता है कि सामने वाला भी मेरी ही तरह इंसान है, उसकी भी कमजोरियां है, उसकी भी कहानियां हैं। यही साझा अनुभव मैग्नेटिक होता है। तो रोशल हमें यही सिखाती है कि आप अपने अनुभवों के साथ ईमानदार रहें। आपके आंसू, आपकी मुस्कान, आपकी ठोकरें, आपकी उड़ान, ये सब मिलकर आपको मैग्नेटिक बनाते हैं। ये सोचते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में ये साफ हो जाता है कि मैग्नेटिज्म कोई बाहरी सजावट नहीं है। ये तो हमारे भीतर का दिया है, जो तब तक जलता रहता है जब तक हम खुद उसकी लौ को हवा देते रहते हैं। यही है रोशल फॉक्स का गहरा संदेश कि हर दिन अपने आप से जुड़े, हर पल खुद को समझें और खुद को स्वीकारें। यही स्वीकार्यता आपको मैग्नेटिक बना देगी और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होगी। और जैसे ही ये समझ हमारे भीतर उतरती है, हमारी यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। हम रुकते नहीं हैं, हम थकते नहीं हैं, हम बस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें अपनी दिशा मिल गई है। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत यात्रा रोशल फॉक्स के साथ धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रही है। लेकिन रुकिए मत, आगे और भी गहराइयां बाकी है और कुछ बेहद अनमोल सीखें आपका इंतजार कर रही है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने व्यवहार को एक दिशा में बहने देना ही असली आकर्षण की शक्ति है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवाल। जब जिंदगी रोज रोज की चुनौतियों में उलझा देती है, जब खुद पर यकीन डगमगाने लगता है, जब दिल कहता है कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन दिमाग डर से भर जाता है, तब कैसे जिए उस मैग्नेटिक एनर्जी को? रोशल कहती है, आकर्षण कोई पल भर की क्रिया नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक मौन संकल्प है जो हर सुबह, हर रात, हर सांस में जीवित रहता है। कभी कभी हम खुद को इस कदर खो देते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन थे। लेकिन फिर कुछ घटता है, कोई वाक्य, कोई इंसान, कोई किताब या कोई विचार जो हमारे भीतर एक नई रोशनी जला देता है। रोशल कहती है, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो तुमसे कभी दूर नहीं गई थी, बस तुम्हारी नजर उससे हट गई थी। अपने अनुभवों से उन्होंने ये जाना कि अट्रैक्ट करने की कला सिर्फ एफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन नहीं है, बल्कि ये एक डीप अलाइनमेंट है तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के बीच। जब ये तीनों एक दिशा में बहने लगते हैं तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने सिर्फ सोचकर ही किसी को महसूस किया है और वो व्यक्ति अचानक आपको कॉल कर देता है, या जब आप किसी मौके को लेकर बार बार सोचते हैं और अचानक वो अवसर सामने आ जाता है। इसे लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन रोशेल इसे एनर्जेटिक अलाइनमेंट कहती है। अब सवाल यह है, हम इस शक्ति को रोज कैसे जागृत रखें? 1. अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करो। हर इंसान, हर स्थान एक विशेष ऊर्जा के साथ आता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप उनका हिस्सा बनने लगते हैं। रोशल ने अपने जीवन से टॉक्सिक लोगों को बाहर किया और महसूस किया कि वो पहले से अधिक स्पष्ट, शांत और क्रिएटिव महसूस करने लगी। 2. खुद से डेली कनेक्ट हो। हर दिन खुद से बात करो। जर्नलिंग एक शक्तिशाली अभ्यास है। लिखो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या चाहते हो। यही क्लैरिटी तुम्हारी रियलिटी बनाएगी। 3. रिसीविंग को अलाउ करो। बहुत से लोग मांगना तो जानते हैं, लेकिन पाना नहीं जानते। हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, खुद को अनडिजर्विंग समझते हैं, लेकिन रोशल कहती है, जब आप खुद को प्यार देते हैं, तभी आप दुनिया से प्यार ले पाने के काबिल होते हैं। 4. एम्बॉडी करो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। खुद से पूछो, अगर मैं पहले से ही वो इंसान होता तो आज मैं कैसे सोचता, कैसे बोलता, कैसे चलता? और फिर उसी एनर्जी में जीना शुरू करो। यूनिवर्स उस सिग्नल को पकड़ लेता है। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, यू आर मैग्नेटिक नॉट बिकॉज ऑफ वॉट यू डू बट बिकॉज ऑफ हु यू आर बीइंग। मतलब, जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो, अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनाते हो, तब तुम दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। और ये आकर्षण किसी मेकअप या दिखावे से नहीं आता,
ये आता है उस आत्मा से जो भीतर चमक रही होती है। रोशेल अपने रीडर्स को यही समझाना चाहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें कोई बाहर से पूरी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को पूर्ण नहीं मानोगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस एनर्जी को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो इंसान बनने को तैयार हो जो सिर्फ मांगा नहीं करता बल्कि जानता है कि उसे जो चाहिए वो पहले से ही उसके पास है? अगर हाँ, तो आज से, अभी से खुद से वो रिश्ता बनाओ जो बिना शर्तों के हो। तो दोस्तों, ये थी किताब मैग्नेटिक की वो अनकही यात्रा, जिसने हमें सिखाया कि आकर्षण कोई दिखावा नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई है। हर शब्द, हर विचार हमें ये एहसास कराता है कि हमारी शक्ति हमारे अंदर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, अपनाने की और दुनिया के सामने जीकर दिखाने की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो ये सफर यही खत्म नहीं होता। ये तो बस एक शुरुआत है। अपने अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी को आज से, अभी से जिंदा करना शुरू करें। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के लिए। मैं हूं संदीप सरोहा और आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां हर किताब एक नई रोशनी की तरह आपके जीवन को छूती है। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप अगली ऑडियो बुक किस पर सुनना चाहेंगे। याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और के जीवन को भी न बदल दे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर की रोशनी को जगाते रहें। स्टे एनलाइटेंड, स्टे मैग्नेटिक।